दक्षिण भारत के राज्यों पर बना लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होते हुए पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसका जो असर है वो भारत के भागों पर धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन अभी ये अगले 3 दिनों तक कम से कम ये दक्षिण भारत के राज्यों के साथ साथ मध्य भारत में महाराष्ट्र और गोवा को प्रभावित करेगा। अगर हम आज की स्थिति देखें यानी 12 नवंबर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका है और उत्तरी तमिलनाडु का तटवर्ती हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है और अभी भी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जारी रहेंगी, इंक्लूडिंग चेन्नई, पंबन, कडलोर और पुदुचेरी, इन तमाम जगहों पर। और साथ ही साथ नेल्लोर, प्रकाशम, श्रीहरिकोटा समेत ये जो दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के हिस्से हैं ये प्रभावित होते रहेंगे। इनके अलावा इंटीरियर तमिलनाडु के शहरों में और साथ ही साथ केरल के तमाम इलाकों में भी मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेंगी। इंटीरियर तमिलनाडु के और जिसमें कोयम्बटूर और आसपास के इलाके शामिल। साथ ही दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा अगर हम मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, इन भागों पर सिर्फ हवाएं बदल रही हैं और हवाएं बदलने के चलते यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आ रही है। इससे ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन कुछ इलाके मध्य भारत के क्षेत्रों में ऐसे हैं जहाँ पर इन हवाओं का भी असर दिखाई दे रहा है और ये हवाएं यहाँ पर क्लाउडिंग ला रही हैं, मॉइस्चर ला रही हैं और इस मॉइस्चर के चलते इन भागों पर ये जो हिस्सा है यहाँ पर थोड़ी धुंध और बादल रहेंगे, बाकी जगहों पर क्लियर वेदर रहेगा। गुजरात में भी यहाँ पर इन हवाओं का असर, उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। हालांकि यहाँ पहुँचते पहुँचते ये हवाएं पूर्वी हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तापमान को गिराने में अपना रोल प्ले करती हैं। तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन भागों में तापमान गिर रहे हैं। लगातार तापमान में गिरावट हो रही है और बारिश आज फिलहाल उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में सिर्फ लद्दाख में कहीं कहीं पर हो सकती है। बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, चाहे वो गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद हो या फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल और असम, मेघालय के कुछ भागों में इन बादलों का असर रहेगा जो डब्ल्यूडी की तरफ से जा रहे हैं, डब्ल्यूडी की वजह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साथ ही नागालैंड में कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं। तो ज़्यादा चांसेस भारत में ज़्यादातर जगहों पर बारिश के नहीं है। आज की बात मैं कर रहा हूँ और कल की अगर बात करें तो कल कुछ इलाकों में मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। उत्तर भारत की तरफ ये डब्ल्यूडी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कल तक ये यहाँ पर पहुँच जाएगा और कई राज्यों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। आइए जानते हैं कहाँ पर पहुँचेगा और कहाँ पर इसके चलते बारिश होगी। ये है 13 नवंबर की स्थिति और 13 नवंबर को आप देख सकते हैं जब ये सिस्टम उत्तर भारत के भागों पर पहुंचेगा तो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक एक साथ घने बादल, ये बहुत फास्ट मूविंग सिस्टम लग रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि जितनी तेज़ी से आ रहा है उतनी तेज़ी से निकल भी जाएगा। पिछला सिस्टम काफ़ी समय तक टिका था, लेकिन ये 13 नवंबर को यहाँ पहुँचेगा और 13 नवंबर से इसका असर दिखाई देगा और उसके बाद 14 नवंबर को भी असर रहेगा, 15 नवंबर से क्लियर हो जाएगा। तो 13 नवंबर को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में यानी उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली समेत हिमाचल प्रदेश में अगर देखें तो शिमला से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना, लाहौल स्पीति और इधर गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम, श्रीनगर समेत तमाम जगहों पर स्नोफॉल के चांसेस आज कल नज़र आ रहे हैं 13 नवंबर को। इसके अलावा जम्मू के क्षेत्र में जम्मू, कटरा, उधमपुर और पंजाब, हरियाणा पर भी उत्तरी इलाकों में मौसम बदल जाएगा और इन भागों में लाइट रेन होने के चांसेस 13 नवंबर से रहेंगे। लद्दाख में भी बादल काफ़ी होंगे और कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। बाकी जगहों पर राजस्थान में हवाएं बदल जाएंगी क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन होगा और सर्कुलेशन के प्रभाव से राजस्थान पर जब हवाओं का रुख बदलेगा तो यहाँ पर टेम्परेचर में जो गिरावट का क्रम बना हुआ है वो रुक जाएगा। लेकिन दिल्ली और इसके पूर्वी क्षेत्रों में यानी कि जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, इन भागों पर लगातार बादल बनते रहेंगे और इन बादलों से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। तो कुछ इलाकों में यहाँ पर क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर जो ये हवाएं चलेंगी इससे क्लियर और ड्राई वेदर यहाँ पर रहेगा। आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और मौसम भी शुष्क और ठंडा रहेगा क्योंकि तापमान में गिरावट होगी। मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर लगातार गिरते रहेंगे। लेकिन इन हवाओं का असर यहाँ तक पहुँचने के बाद, उड़ीसा तक पहुँचने के बाद मध्य भारत के भागों की तरफ कम हो जाएगा और मध्य भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वो अपना असर दिखाना शुरू करेंगी। तो महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बादल छा सकते हैं दक्षिणी भागों में और कुछ हिस्सों में जो मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में भी बारिश शुरू हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें साउथ पेनिनसुलर रीजन की तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में कोस्टल पार्ट्स में लगातार ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बारिश ने डेरा जमा लिया है और बारिश लगातार यहाँ पर होती जा रही है।
और केरल, कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से, तमिलनाडु के तमाम इलाके, इन भागों में मूसलाधार वर्षा लगातार होती रहेगी। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर सिस्टम था, ये आगे बढ़ने के बाद बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में पहुंचने के बाद सर्कुलेशन और उसके बाद धीरे-धीरे लो प्रेशर के रूप में यहाँ पर उभर सकता है। तो लो प्रेशर जब बनेगा, तो चूँकि इसका मूवमेंट वेस्टर्ली रहेगा, ज़ाहिर है वेस्टर्ली मूवमेंट रहेगा अगर किसी सिस्टम का, तो वो भारत के भागों पर उसका असर कम से कम होगा, और बहुत अगर स्ट्रांग बनता है तो कई बार ये यहाँ का जो मॉइस्चर है उसको भी खींच ले जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर गतिविधियाँ कम हो जाएँगी। लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है कि ये क्या गुल खिलाएगा और क्या अफ्रीका की तरफ जाएगा और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। इसके अलावा एक नया सिस्टम यहाँ पर बनेगा, उसका असर ज़रूर भारत के भागों पर दिखाई देगा। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल 13 नवंबर को कोई परिवर्तन नहीं होगा, बारिश यहाँ पर बंद हो जाएगी। सिक्किम से लेकर हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल समेत नागालैंड तमाम जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर हो जाएगा। यानी 13 नवंबर को यहाँ पर बारिश की उम्मीदें नहीं हैं। अब बात 14 नवंबर की करते हैं। 14 नवंबर को आप यहाँ पर देखिए, उत्तर भारत के क्षेत्रों पर लगभग सभी जगहों पर बादल रहेंगे। वजह, सर्कुलेशन बढ़ते हुए राजस्थान के ऊपर पहुँच जाएगा और इस सर्कुलेशन के प्रभाव से थोड़ा-सा मॉइस्चर अरेबियन सी से खींच के लाएगा, और इसके अलावा डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट रहेगा। तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में कई जगहों पर घने बादल छाए रहेंगे। लेकिन गतिविधियाँ 13 नवंबर के मुकाबले 14 नवंबर को कम होंगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा और आसपास के कुछ हिस्सों में और साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में, दिल्ली में भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो चांसेस बारिश के हैं वो तकरीबन 60-70% है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, और वो बारिश हुई भी तो बूंदाबांदी या बहुत लाइट रेन होगी। इसके अलावा राजस्थान के भागों में हवाएं बदली हुई हैं, ड्राई विंड्स की जगह ह्यूमिड विंड्स चल रही हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में तापमान थोड़ा-सा दिन का गिर सकता है और रात का बढ़ सकता है, जबकि बाकी जो उत्तरी इलाके हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में उत्तर पश्चिमी हवाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली के पूरब में बिहार तक चल रही हैं, और बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के इलाकों को इन हवाओं का असर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश पर फिर से इन हवाओं का असर दिखाई देना शुरू होगा, और यहाँ पर ये टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, और साथ ही ये गुजरात तक भी पहुँचनी शुरू हो जाएंगी, जैसा कि पहले चल रही थी। तो यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट शुरू होगी। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन और सेंट्रल इंडिया के बाकी जगहों की बात करें अगर हम, तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में यहाँ तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ, खासतौर पर पूर्वी कोस्टल रीजन में बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि चेन्नई के नीचे पंबन और आसपास के तमाम इलाके, कन्याकुमारी तक मूसलाधार वर्षा होती रहेगी। साथ ही तटीय कर्नाटक और केरल में तमाम जगहों पर भारी बारिश होगी, और मुंबई के नीचे पुणे, अलीबाग से लेकर नासिक के नीचे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर इंक्लूडिंग गोवा, साउथ मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों और मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी लाइट रेन होने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं, जबकि आंतरिक कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होगी। ये स्थिति रहेगी 14 नवंबर की, और उसके बाद यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम 15-16 नवंबर को 16 नवंबर के आसपास डेवलप हो सकता है, और ये बड़ा सिस्टम हो सकता है। ये भारत के तमाम राज्यों के मौसम को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ।